जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ महादेव कहते हैं, कर्म अच्छे किया करो, पूजा तो मेरी रावण भी करता था। इसलिए प्यारे दोस्तों, कर्म ही प्रधान है। वो कर्म यदि अच्छे करोगे तो दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको कहीं पीछा कर दे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अंत तक रहने का प्रयास करना। सितंबर का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बुध महाराज यानी ग्रहों में युवराज कहलाने वाले अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, विपरीत राजयोग बन रहा है। यहाँ पर बुध का विपरीत राजयोग इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत गजब का है और बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। यानी आपको बहुत अच्छी सौगात इस महीने में मिल सकती है। प्यारे मित्रों, ग्रहों का यह परिवर्तन होता रहता है और आप सभी प्रिय जातकों से मेरा अनुरोध है कि अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि हमारे 10 दिन अच्छे कट जाते हैं, 5 दिन अच्छे कट जाते हैं और कोई मेरा दिन इतना खराब करता है, कई तरह की समस्याओं में उलझ जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ग्रहों का बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें बिल्कुल ईश्वर पर आस्था रखना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और पूरी तरह से अपने परम पिता परमात्मा पर विश्वास करके कार्य को आगे बढ़ाएं। हमें सफलता मिलेगी और ग्रह हमारे अच्छे रहें। जी हाँ, तो हमें बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसी तरह बुध ग्रह महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है और दोस्तों 30 तारीख को यानी कल ही आज रात में ही राशि परिवर्तन हो चुका है। यानी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि किसकी राशि है? सिंह राशि राजा की राशि है। वो प्यारे मित्रों, युवराज का राजा के घर में जाना यानी उत्तराधिकारी है राजा के, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि कितने अच्छे लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, ग्रह आपको सभी ग्रह कई आपके अनुकूल फल आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बात को मैंने कई वीडियो में बताई है। इस समय स्थिति ग्रहों की बहुत अच्छी है और लाभ का समय है, लाभ प्राप्त कीजिए। प्यारे मित्रों, तो क्या फल आपको मिलेंगे सितंबर महीने में? बिल्कुल मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। यानी कल 30 अगस्त को बुध महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं प्यारे मित्रों, और 14 तारीख तक बुध महाराज यहीं पर गोचर करेंगे और यह भाग्य के कारक ग्रह हैं। आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य साथ देगा और लाभ स्थान में विराजमान होकर लाभ अवश्य होगा प्यारे मित्रों। और इस समय आपको सभी को मालूम है कि गणेश जी महाराज की सभी लोग आराधना कर रहे हैं, गणेश उत्सव चल रहा है। तो निश्चित रूप से गणेश उत्सव में बुध महाराज का राशि परिवर्तन समझो बहुत ही लाभकारी है और आपके जितने भी कार्य अब तक रुके हुए थे उनमें आपको सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे मित्रों, इच्छा पूर्ति का स्थान है जहां पर बुध महाराज विराजमान हो रहे हैं। आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी। और दोस्तों, बुध यदि आपके अनुकूल है, आपकी जन्म कुंडली में बुध बढ़िया है, क्योंकि तो बुध यदि बढ़िया है तो आपके व्यापार कारक ग्रह हैं, आपके धन के कारक ग्रह हैं, आपके भाग्य के कारक ग्रह हैं और ये लाभ स्थान में जाकर के बहुत ही अद्भुत लाभ आपको प्रदान करेंगे, यानी अप्रत्याशित लाभ आपको दे सकते हैं। प्यारे मित्रों, आपका जीवन बदलने वाला है। बिल्कुल जो अब तक संघर्ष किया है, जो कठिनाइयां झेली हैं, वह सब इस समय प्यारे मित्रों कठिनाइयों से आप उभर के आएंगे, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि बुध महाराज जैसे ही 14 सितंबर को, जी हाँ, फिर राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में पहुंचेंगे। यानी कन्या राशि के स्वयं मालिक हैं बुध महाराज। तो जब अपनी राशि में पहुंचेंगे तो समझ लीजिए कि यह सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि के देवता और अपने घर में स्वयं में विराजमान हो तो यह एक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी विपरीत राजयोग लेकर के आ रहे हैं। आपको धन का अंबार लगा सकते हैं, आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बुध महाराज सब कुछ कारक है। बुद्धि यदि आपकी सही रहेगी, आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, जिसके सामने जाएंगे उसको आप मोहित कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, तो विपरीत राजयोग का पूरा लाभ लीजिए, यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विदेश में, जी हाँ, कोई भी आपका भाई बहन बच्चा बेटा कोई भी निवास कर रहा है विदेश के भाव में, जी हाँ, इनकी दृष्टि पड़ेगी तो विदेशों से आपको
बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है प्यारे मित्रों। और आप देश में कार्य कर रहे हैं वहां से भी आपको एक अच्छा लाभ होगा। विदेशों में यदि आप एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कारोबार है, तो उसमें व्यापारियों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर लाभ प्राप्त होने का यह महीना सितंबर का माह होगा। प्यारे मित्रों, जीवन साथी के साथ आपको शुभ यानी अच्छा समय व्यतीत होगा। अब तक कहीं भी किसी प्रकार से कोई वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, कई हमारे ऐसे जातक हैं जिनकी वाद विवाद की स्थितियां काफी समय से चल रही हैं, तो निश्चित रूप से उसमें समाधान होगा, उसमें अच्छे संबंध बनेंगे, मधुरता आएगी और पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, परिवार में खुशियां आएंगी। प्यारे मित्रों, शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी। बच्चों की तरफ से बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रभु की कृपा से, बुद्ध महाराज की कृपा से निश्चित रूप से आपको शुभ समाचार मिलना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जितना आपने मेहनत किया है और अब तक आपको लाभ नहीं मिला है, तो यह सितंबर का महीना बहुत लाभकारी है। मैं और भी ग्रहों के बारे में चर्चा करूंगा, यानी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्यारे मित्रों, अप्रत्याशित लाभ की योग बन रहे हैं। यहाँ पर आप काफी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव महाराज भी दोस्तों 21 अगस्त को उन्होंने राशि परिवर्तन किया था। कर्क राशि में शुक्र महाराज का दोस्तों गोचर चल रहा है और 15 सितंबर तक, जी हाँ 15 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे, तो सिंह राशि में यानी राजा की राशि में पहुंचेंगे। अभी मित्रों चंद्रमा की राशि में थे, अब सूर्यदेव भगवान की राशि में जैसे ही पहुंचेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपको बहुत कुछ लाभ देंगे। आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, यानी आपने जो कर्म किए हैं उनमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आपको पद प्रमोशन का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है और आपका कहीं भी आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, तो ऐसा भी यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, लाभ का योग है यहाँ पर। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में भी एक दोस्तों काफी समय से जो कहीं पर कोई दिक्कतें आ रही थी, वो हमें लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्र महाराज यहाँ पर बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। 13 सितंबर तक दोस्तों मंगल ग्रह जो है आपको बता दूं कि कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं, और कन्या राशि में मंगल महाराज का होना प्यारे मित्रों बुद्ध महाराज की राशि है, और बुद्ध की मंगल महाराज की बनती नहीं है, यानी युवराज और सेनापति की बनती नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो लाभ नहीं दे पा रहे थे, 13 सितंबर के बाद में मंगल ग्रह दोस्तों आप राशि परिवर्तन करेंगे और आपके व्यापार को देखेंगे, बहुत जबरदस्त स्थिति आपकी होगी। मंगल आपके धन के कारक हैं, मंगल जो है दोस्तों पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, और इनका गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। प्यारे मित्रों, अभी आपका खर्चा हो रहा था, तो खर्चे में निश्चित रूप से आप कंट्रोल होगा और अच्छा खासा यहाँ पर आय के स्रोत बढ़ेंगे, यानी आपको व्यापार में लाभ होगा प्यारे मित्रों। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके अंदर नेगेटिव की थी उसको यहाँ पर पॉजिटिव में बदल देंगे मंगल महाराज, आपको अच्छाई में बदल देंगे। आप एक ऐसा निवेश करें जो आगे आने वाला समय आपको लाभकारी हो, आपका फ्यूचर बने और लाभकारी सिद्ध होगा। प्यारे मित्रों, मंगल से आपके विदेशों में यदि कोई कार्य चल रहे हैं तो वहां से भी एक बहुत अच्छे लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। इस समय दोस्तों मंगल का गोचर क्योंकि शुभ नक्षत्रों में हो रहा है, तो नुकसान आपको मंगल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मंगल आपको लाभ देकर के जाएंगे, क्योंकि ग्रह अगर अच्छे नक्षत्र में गोचर करता है तो शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी हैं, अंश हैं, कलयुग के देवता हैं। माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय लाडले पुत्र हैं। जिस घर में हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ की आराधना होती है, पूजा अर्चना होती है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। कोई भूत प्रेत बाधा टोना टुटका इत्यादि नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आप आराधना करिए और उनसे जुड़िए, पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, इसके लिए मैं आपको प्रेशर दूंगा। सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। सबसे पहले जागने के बाद
जहां भी आप निवास कर रहे हो, चाहे देश में, विदेश में, प्रदेश में, अपने घर में, वहीं से आप करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। क्योंकि प्यारे मित्रों, इसमें संकोच की बात नहीं है। कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को जानते तक भी नहीं है और मानते भी नहीं है। अपने माता पिता से, दादा दादी से पूछिए, आधे से अधिक संकट इसी वजह से उनके पास में है। जिस दिन जब कुल खानदान के देवता हैं, उस दिन से आप पूजा उनकी करने लगेंगे, मैं लिख करके दे सकता हूं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। प्यारे मित्रों, और वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, यदि आपको 5% ही लाभ मिलता है तब भी बहुत है। और कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि उससे हमें सही मालूम चलता है कौन से ग्रह हमारे अनुकूल हैं, कौन से ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं, कौन किस जगह पे विराजमान है। कोई नीच ग्रह के साथ विराजमान है या गलत स्थान पर विराजमान है, तो उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं। ग्रह प्रसन्न होकर के हमें लाभ प्रदान करते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय निश्चित बदलता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस बात का ध्यान रखना जो मैंने कहा है, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, मंगल का मैं बता दूं कि मंगल दोस्तों पहली जो राशि है, मेष राशि के स्वामी है। और मेष राशि के स्वामी की दृष्टि प्यारे मित्रों, चौथी दृष्टि जो पड़ रही है, यह माता का घर है, मान सम्मान का घर है दोस्तों, वो जमीन जायदाद का घर है, जनता के समर्थन का घर है, जहां पर मंगल महाराज की चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ से आपको एक बात बता दूं कि माता के सुख पर पड़ेगी, माता सुखी होगी, माता को किसी प्रकार से कोई कष्ट होगा, मैं लिख करके दे सकता हूँ कि मंगल महाराज की कृपा से माता को सुख प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, भूमि संबंधी यदि आप कोई कार्य करते हैं, क्योंकि यह घर जमीन जायदाद का भी है, और जमीन जायदाद की आप खरीद करते हैं, विक्रय करते हैं, क्रय करते हैं, कोई प्लाटिंग संबंधी कार्य करते हैं, निश्चित रूप से वहां पे आपको एक अद्भुत लाभ होने की संकेत नजर आ रहे हैं ग्रह गोचर के आधार पर। दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल का आप काम करते हैं और भवन निर्माण का आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको एक बहुत अच्छी लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही। इसी प्रकार से दोस्तों, सप्तम दृष्टि, जी हाँ, आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है, आपके फैमिली के, परिवार के, संतान भाव पर। तो दोस्तों, परिवार सुखमय होगा। जी हाँ, संतान सुखी होगी। जो भी व्यक्ति संतान की इच्छा चाह रहे हैं, इनको संतान नहीं, संतान की प्राप्ति होगी। संतान की शादी संबंध नहीं हो रहे हैं, उनकी शादी संबंध होगा। परिवार सुखमय होगा, जीवन साथी से अच्छे रिश्ते बनेंगे। जो काफी दिनों से मन मुटाव चल रहा है, घर में मन नहीं लगता है, घर में कई तरह की दोस्तों किसी भी प्रकार की टेंशनें हो जाती हैं और मन नहीं लगता है, इधर उधर लोग भटकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित रूप से संतान के भाव को देख रहे हैं, सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर क्यों गणेश जी महाराज, जी हाँ, बुद्ध महाराज और मंगल महाराज आपको यहाँ पर सब तरह से सुख प्रदान करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अचानक धन संपदा का योग बन रहा है। जी हाँ, क्योंकि मंगल की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि इस घर को जागृत करेगी। जी हाँ, आपके गुप्त धन का संकेत नजर आ रहा है, पैतृक धन का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैतृक धन संपत्ति आपको मिल सकती है, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। प्यारे मित्रों, आपके अंदर एक अजीब अच्छी एनर्जी आपको प्राप्त होगी। आपका साहस बढ़ा रहे हैं मंगल महाराज, शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। जी हाँ, आपको काफी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ग्रहों का अच्छा तालमेल है प्यारे मित्रों, और इसका आप पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। आप किसी भी तरह से घबराइए नहीं, बस आप क्रोध मत करिए, इतना हमारी बात को ध्यान रखना। आप अपने क्रोध को बिल्कुल दबा करके रखेंगे और अपना ईगो नहीं बढ़ाएंगे। जी हाँ, यानी अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष करके ध्यान रखना। यदि आप एक दो बात हमारी मान लिए, आपका जीवन अच्छा हो सकता है प्यारे मित्रों। और इसी महीने में प्यारे मित्रों 2 ग्रहण पड़ेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और एक सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, यानी एक 7 तारीख को पड़ेगा प्यारे मित्रों और एक 21 तारीख को। तो 7 तारीख को होगा चंद्र ग्रहण और 21 तारीख को होगा प्यारे मित्रों सूर्य ग्रहण, इसी सितंबर महीने में। तो इसमें कुछ आपको थोड़ा सलाह दी जाती है
विशेष करके इस बात का ध्यान रखना, अपनी माताओं बहनों के लिए बता रहा हूँ कि गर्भवती माताओं बहनों के लिए दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। यहाँ माता जगत जननी माँ गायत्री मंत्र का जाप करना है दोस्तों, और जो है भजन पूजन करना है। इस बात का ध्यान रखना जिसका कोई प्रभाव बच्चे पर न पड़े, शिशु पर न पड़े, बुरा प्रभाव, इसमें आपको ईश्वर का भजन करना है। निश्चित रूप से बच्चा स्वस्थ हो, स्वस्थ जन्म हो बच्चे का। हनुमान जी महाराज की उपासना करना है आपको, गणेश जी महाराज की आराधना करना है। इस समय आपको ध्यान रखना है प्यारे मित्रों इन 2 तिथियों में, और ईश्वर का भजन करेंगे निश्चित रूप से किसी प्रकार का आपको संकट नहीं आ सकता है। आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा प्यारे मित्रों, आपका जीवन सुखमय हो, यही मैं भी कोशिश करता हूँ और आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि ईश्वर के भरोसे रहिए। बाकी आपको इस संसार में कोई कुछ नहीं दे सकता है, मनुष्य कुछ नहीं दे सकता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होता है। ग्रह आपके यदि अनुकूल है तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है, आपका भाग्य साथ देगा। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं, भाई मेरे ग्रह सही नहीं चल रहा है, ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, तो ग्रहों को अच्छा बनाइए, अच्छा कार्य करोगे, आपको ग्रह अच्छा लाभ देंगे। प्यारे मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में राहु के बारे में बताया था, तो राहु भी अभी तक मृत अवस्था में थे, राहु जाग चुके हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, 2 अगस्त से राहु जागृत हो गए हैं। कलयुग के राजा कहा गया है राहु को, बशर्ते भ्रम कराते हैं, भ्रमित करते हैं, धोखा भी कहीं कहीं होता है, तो वहां संभल के रखना, बशर्ते लाभ बहुत करवाएंगे। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, तो राहु का मैंने बताया था पिछली वीडियो में, और यहाँ भी थोड़ा सा बता दिए हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा सितंबर महीने में, पूरा महीने में, क्योंकि गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। प्यारे मित्रों 13 अगस्त से, जी हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो गुरु का यहाँ पर बहुत अच्छी गुरु की कृपा होगी। गुरु आपको साहस बढ़ाएंगे, आपके भाई बहनों में प्रेम संबंध बढ़ाएंगे। अत्याचारी गुरु हैं प्यारे दोस्तों, और इन 4-5 महीने में जिन हमारे जातकों को किसी भी तरह का कोई संकट है, गरीबी है, दुख दरिद्र है, कोई भी दोस्तों, तो वहां से गुरु महाराज आपको उबारेंगे, आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, आपके अंदर सद्बुद्धि देंगे, आपके दुखे छुपे शत्रुओं का विनाश करेंगे, यानी आपको विजय दिलाएंगे, आपके अच्छे कर्मों का यहाँ पर लाभ देंगे प्यारे मित्रों। इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि धार्मिक रहिए, धर्म पर चलिए, ईश्वर का भरोसा रखिए। निश्चित रूप से ये ग्रहों का संकेत है, और यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपको पीछे कोई नहीं कर सकता, आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता इस संसार के अंदर। प्यारे मित्रों, आपका लाभ, आपका व्यापार, आपका कर्म क्षेत्र, आपकी नौकरी, आपकी पदोन्नति अवश्य होगी। नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी मिलेगी। भाई बहन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी उनको प्राप्त होगी प्यारे मित्रों, क्योंकि ग्रह इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, ग्रह बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छे हैं। शनिदेव महाराज का मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आज भी बता रहा हूं कि शनिदेव महाराज, यानी दोस्तों शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में, यानी दोस्तों इनका गोचर चल रहा है। शनिदेव महाराज पीछे होकर के वक्री अवस्था में जो भी कार्य छूटे हैं प्रिय जातकों के, न्यायाधीश इनको कहते हैं, जो भी कार्य रुके हुए हैं, जिनको लाभ नहीं दे पाए हैं, तो वक्री अवस्था में पुनः पीछे होकर के, यानी अपनी राशि का, जी हाँ, कुंभ राशि का लाभ प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, घबराना नहीं, शनिदेव महाराज के जो मैंने नियम बताए हैं उनको अवश्य करिए, ज्यादा कुछ नहीं, शनिदेव महाराज को प्रणाम करिए, आराधना करिए, शनिवार के दिन विशेष करके ध्यान रखिए। इनका दोस्तों गोचर बहुत अच्छा है, कंपटीशन में आपको लाभ होगा, कंपटीशन के भाव को देख रहे हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, ऋण पे विजय दिलाएंगे, आपकी बीमारी दूर भगाएंगे, रोग हटेगा, कर्जा हटेगा। अभी शनिदेव महाराज के पास 2.5 साल है प्यारे मित्रों, अभी मात्र 6 महीने हुए हैं, 2 साल बाकी है। निश्चित रूप से यदि आपने शनिदेव महाराज की आराधना कर ली, हनुमान जी महाराज की आराधना कर ली, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते रहे, कुछ ज्यादा नहीं, मैं अपने सभी कमजोर यदि हमारे जातक हैं उनके लिए ही बता रहा हूँ, आगे बहुत तरक्की करोगे। 1 लोटा जल अवश्य भगवान भोलेनाथ को जल का आप अभिषेक करिए, बेलपत्र का अभिषेक करिए, आप बेलपत्र चढ़ाइए, ये तो कुछ नहीं है, जलाभिषेक अवश्य करिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, शनि अच्छे होंगे, शनि लाभकारी होंगे। राहु केतु का भी गोचर इस समय ठीक है, आपके ऊपर प्रभाव गलत नहीं पड़ रहा है। प्यारे मित्रों, राहु जाग चुके हैं, अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मित्र राशि में है राहु का गोचर, तो शनि की राशि में है। शनि न्याय संगत काम करवाते हैं, वो न्याय संगत करेंगे, राहु आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन शनिदेव महाराज उनको नहीं होने देंगे, आपके अच्छे कर्मों को लाभ देंगे और आपको इशारा भी रहेगा। जी हाँ, भय और भ्रम को आप संभालेंगे। प्यारे मित्रों, आप भय भ्रम की स्थिति अपने जीवन में ना लाने दें, आप भयभीत ना हो, आप भ्रमित ना हो।
यहाँ पर इस समय आपको गुरु मंत्र के का जाप करना चाहिए। प्यारे मित्रों, रास्ता बिल्कुल आपका सही मार्ग खुल गया है और मजबूती के साथ आप आगे बढ़िए। परिणाम आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। संतान भाव में, जी हाँ, संतान को सुख होगा, इस बात का ध्यान रखना। संतान सुखी रहेगी बशर्ते आप अच्छे रहें। गुरु की नजर पड़ने से आपकी संतान की ज्ञान बढ़ेगा, प्रगति बढ़ेगी। यदि तैयारी कर रहे हैं नौकरी की तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और संतान में वृद्धि का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपको अद्भुत लाभ होने का यह महीना और इसके बाद अक्टूबर में भी गुरु का बहुत अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और यह बहुत अच्छा महीना, सितंबर का महीना, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप एक लोटा जल अवश्य सूर्यदेव भगवान को निश्चित अर्पित किया करें। थोड़ा मिष्ठान डाल करके प्रातः काल स्नान करने के बाद में थोड़ा सिंदूर डाल के उसमें अवश्य तुलसी माता को एक लोटा जल सूर्यदेव भगवान को करिए। आपके जीवन से कई सारे कष्ट दूर होंगे। राजा है ग्रहों के, जी हाँ, हमारी बात को समझ गए होंगे। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव के साथ कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।